guys. I hope you guys missed me after a very long time. Yeah, I know. To be honest, मुझे बहुत आलस आ रहा था वीडियो बनाने में cause मैं क्या ही बताऊँ, मुझे आ रहा था आलस. So I think last video I posted was when I went to Delhi to give my boards exam. Yeah, probably. उसके बाद देखो मेरे साथ क्या क्या हुआ. पहले मैं बताती हूँ मेरे बोर्ड्स कैसे गए. मेरे बोर्ड्स ठीक गए. आई वुड नॉट से अच्छे, आई वुड नॉट से बुरे, क्योंकि बीच में गए हैं. मैं बीच की ही बन के रह गई हूँ अब एट दिस पॉइंट. फिज़िक्स मेरा बहुत ही बेकार गया. डोंट इवन आस्क. मैं लिखते लिखते सोच रही थी कि कंपार्टमेंट ईजी आता है कि मुश्किल आता है. तो इतनी बुरे हालत थे मेरे फिज़िक्स में. फिर फिज़िक्स के बाद मुझे पता था केमिस्ट्री में मुझे लाना ही है, तो मैंने केमिस्ट्री में बहुत लग के पढ़ाई की, तो मेरा ठीक ठाक गया पेपर. तो ठीक ठाक ही गया, अच्छा नहीं गया, ठीक ठाक गया. एंड मैथ्स भी मतलब ठीक ठाक से थोड़ा अच्छा गया. नहीं, एक्चुअली नहीं गया. मेरे सेट में फंक्शन एंड रिलेशन में पढ़ के नहीं गई थी, तो उसके 5 नंबर के सवाल आ गए एंड मुझे नहीं आता था. तो या मुझे 15 नंबर का आता नहीं था मैथ्स में, तो हाँ वो भी ठीक ठीक ही मानो. और एक्चुअली मेरे सब ठीक ठीक ही गए हैं, तो मेरे रिजल्ट भी आई थिंक ठीक ठीक ही आ जाना चाहिए. एंड क्योंकि पेंटिंग में तो भाई पता नहीं, मुझे लगा तो बहुत ईजी होती होगी. पेंटिंग में तो क्या ही होता होगा, बहुत कुछ होता है भाई. याद करने में मेरे एकदम रातों की नींदें उड़ गई थी भाई. एक तो पता नहीं मेरा क्या है, मैं शाम को मुझे पढ़ने का बहुत मन करता है. जैसे मेरे तो पूरे दिन खाली है. आज मैं सुबह से उठी हुई, बट मेरे घर पे वाईफाई नहीं आ रहा है क्योंकि उसका रिचार्ज ख़त्म हो गया. एंड वेरी रैंडम, बट पापा करवा नहीं रहे क्योंकि आज उनके घर मतलब वो बहुत बिजी हैं ऑफिस में, तो उनके फ़ोन से ही वो है, तो वो करवा नहीं रहे हैं. उन्होंने बोला शाम को करेंगे. एंड मेरे पापा बाहर रहते हैं, जस्ट यू नो, तो यहाँ भी नहीं रहते हैं. तो अब वो मतलब शाम को क्या, अब तो शाम हो ही गई है, होने वाली है. मतलब आई एम रिकॉर्डिंग दिस एट आई डोंट नो, तो जो भी है. तो मैंने भाई सुबह से पढ़ा ही नहीं है. मैं मतलब इधर उधर बस डोल रही हूँ सुबह से. मैं ड्राइव करने गई थी. आई हैव बीन लर्निंग टू ड्राइव. कितने टाइम से, काफ़ी टाइम से नहीं, अभी थोड़ा टाइम हुआ, जेई के बाद से स्टार्ट किया. एंड मैं अच्छी चला लेती हूँ. टच वुड गाइस, टच वुड. सून यू विल सी अ ड्राइविंग व्लॉग टू. आई होप. ओके. और पीरियड तो बहुत अच्छा गया, मतलब पीरियड तो बहुत ही अच्छा गया. पीरियड मैंने उससे पढ़ा था. अरे वो जो जेड क्या नहीं है जिसका सब देख रहे थे, क्या नाम है यार, जाकिर हाँ whatever, उसका पूरा नाम है, वो है. तो मेरा बहुत ठीक है. उसके बाद बोर्ड्स के बाद मैंने कुछ नहीं किया. मैं यहाँ आई, 2-3 दिन मैंने अपने आप को रीसेट करने में लगाया कि एम्पल रेस्ट चाहिए होता है यार, मुझे तो चाहिए एटलीस्ट. मैं आई एम लाइक मुझे बहुत सारी नींद चाहिए तब मैं अच्छे से काम कर पाती हूँ. बेसिक नहीं होता ये 6 घंटे की नींद इज इनफ. 8 इज नॉट. भाई मुझे तो 8 से 12 घंटे की नींद चाहिए. मैं चाहे 10 बजे सो जाऊँ, बट फिर मुझे अगले दिन 8 बजे से पहले ना उठाना. ऐसा है मेरे साथ थोड़ा सा. तो मैंने अपने आप को अच्छे से थोड़ा टाइम लिया. फिर मैंने पढ़ाई शुरू की, बट फिर धीमे धीमे पढ़ाई शुरू की एंड रिदम बन ही रही थी. मतलब बन रही थी, क्या बन गई थी. एंड ऑल्सो मेरे फर्स्ट जेई के मार्क्स आ गए. दे आर नॉट वेरी गुड बट दे आर ओके. एक्सपेक्टिंग, मतलब आई एम होपिंग कि सेकेंड में बस मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए. सेकेंड मेरा ठीक ठीक गया था. मैंने उसके मार्क्स नहीं चेक किया. एक्चुअली मार्क्स आ गए, बट मैंने पहले वाले में भी चेक नहीं किए थे, मैंने दूसरे वाले में भी चेक नहीं करे, क्योंकि मुझे नहीं जानना है यार. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं एक बार जान जाऊँगी फिर आई विल बी सो सैड. मतलब मैं क्या बताऊँ. उसके पहले मैं बाद में आते हैं वहाँ पे. उसके बाद मेरे घर में मेरे भैया का रोका था. ये ओ माय गॉड, मेरे घर में 7 साल बाद शादी हो रही है गाइस. यू वोंट बिलीव कितना हॉर्न मार रहा है भाई. आई स्वेयर मैं रोड पे नहीं रहती हूँ, मेरा घर अंदर की साइड है, बट क्या बताऊँ मैं. मेरे भैया का रोका था और बहुत मज़ा आया. गाइस प्लीज़ चेक आउट माई फिट. इट्स ऑन माई इंस्टाग्राम. आई लिंक माई इंस्टाग्राम whatever down below. ये ओके, नेवर माइंड. तो अरे क्या हो रहा है. ओके इग्नोर भाई, ये सब क्या होता रहता है. हाँ, फिर मेरा रोका था. फिर मेरा जेई 6 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट था, जो कि मॉडरेट आया था. आई वुड से फिज़िक्स बहुत ही ऐसे कुछ टफ सवाल थे, मतलब बहुत ऐसे मॉडरेट सा पेपर था कि जो इजी फॉर्मूला बेस्ड सवाल थे उसमें कैलकुलेशन ठीक ठाक थी. एंड जो कॉन्सेप्चुअल थे उसमें कैलकुलेशन कम थी, बट दिमाग ज़्यादा लगाना था. तो मतलब मॉडरेट पेपर आया था, ठीक आया था एक्चुअली. तो वो ठीक गया मेरा, ठीक है. और उसके बाद जेई के बाद तो मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई.
मैं ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब होती है। भाई मैं कुत्तों का नहीं कर सकती कुछ, आई एम रियली सॉरी। ये पता नहीं क्यों भौंक रहे हैं, अभी तो रात भी नहीं हो रही है, शाम हो रही है लेजिट, है ना। ओ भाई क्रेज़ी, मैंने अभी नोटिस किया मेरी घड़ी उल्टी उल्टी चल रही है, मतलब ऐसे चलती है एज एन मान लो क्लॉकवाइज चलती है। अरे ये ऐसे ऐसे हो रही है, ऐसे 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 ऐसे, इसका जो सेकंड वाला हैंड है ऐसे। अरे क्रेज़ी यार, भूत भूत तो नहीं है मेरे कमरे में। एनीवेज, तो तबीयत ख़राब हो गई भाई मेरी, मतलब तबीयत एज इन हरारत हो गई थी, तो बहुत ऐसे वीकनेस एंड वो शिट शिट यू नो। और मेरा भाई, आई वॉज सो स्केप्टिकल अबाउट गोइंग टू माई फेयरवेल आफ्टर पार्टी। मतलब मैं जिस स्कूल में यहाँ 10th तक थी उधर के मेरे दोस्त तो थे, खैर एक से मेरी लड़ाई हो गई थी, तो मतलब अभी तक सॉर्ट नहीं हुई है, आगे होएगी तो पता चल जाएगा, नहीं होगी तो नहीं पता चलेगा। तो मेरा फेयरवेल था 12th को था आई गेस, हाँ, और मैं अपनी साड़ी 10th को ली है। मतलब मैं उससे पहले तक सोच ही रही थी जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, वहाँ जाके मुझे फोमो फील होने लगा, तो अब तो कोई है भी नहीं मेरी जान पहचान, मतलब 2 दोस्त हैं मेरी, उसमें से एक से लड़ाई हो गई, अब मैं एक को कितना पकड़ के रखूँगी, है ना, राइट या राइट। तो भाई मुझे बहुत वो हो गया था, फिर मैं 10 को मैंने साड़ी ली, फिर 11 को भी मेरा ऐसे ही पूरा निकल गया, मुझे सब प्रेप वो करना था, लाइक सामान वामान लेना था, तो 12 भी ऐसे ही निकला। 10 को तो मैंने फिर भी पढ़ाई की थी शाम तक, लाइक 6 बजे तक, फिर उसके बाद से हम साड़ी वाड़ी देख रहे थे, एक्चुअली 6 भी नहीं, सिर्फ 3 बजे तक की थी, फिर यहाँ से यहाँ हम साड़ी ही देख रहे थे बस। फिर तबीयत फेयरवेल, ओ माय गॉड, फेयरवेल का भी आउटफिट डला हुआ मेरे इंस्टाग्राम में, प्लीज़ प्लीज़ चेक इट आउट। मैंने पहली बार साड़ी पहनी थी, इतना क्रेजी स्ले कर दिया मैंने साड़ी में, गॉड मेरे हर वीडियो में पिंपल ही रहता है, पता नहीं क्या भाई, मेरा एक्चुअली ट्रीटमेंट चल रहा है, आई हैड सिवियर एक्ने। बट ये सही होने का नाम नहीं ले रहा है। आई थिंक आई स्टार्टेड इन जनवरी एंड दे सेड 2 months फॉर क्लियरेंस एंड 6 months फॉर नॉट रिकरिंग एक्ने, राइट। यहाँ भैया 3 महीने, कितने 3 महीने हो गए, ये सही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो जाता है भाई। आई टेक केयर ऑफ माई स्किन बहुत ही अच्छे से। पहले अगर मैं मेकअप के बाद से फेस वॉश और माइसेलर वाटर से साफ करती थी, मैं 5 स्टेप करती हूँ, लेट मी जस्ट टेल यू, आई डोंट नो, आई वांट टू क्लैरिफाई। पहले मैं वो जो बाम होती है क्लिनजिंग बाम, उससे करती हूँ, फिर पानी से धुलती हूँ, फिर डव से धुलती हूँ, डव का साबुन, ओके, इट्स नॉट हार्श ऑन माई स्किन, इट्स फॉर सेंसिटिव स्किन एंड इट एक्चुअली क्लियर्स माई स्किन वेरी नाइसली, ठीक है, नोबडी विल जज मी। वो बहुत अच्छे से लैदर करता है और ऐसे उससे धो लो तो बहुत क्लीन एंड फ्रेश फील होता है, ठीक है, ये सेकेंड। फिर मैं सेटाफिल से धोती हूँ, ठीक है, ये हो गया। फिर एक मेरा मेडिकेटेड फेस वॉश भी है, उससे धोती हूँ, और फिर मैं बाहर आती हूँ, फिर मैं माइसेलर वाटर से ऐसे साफ करती हूँ ना, एंड जब मुझे एक भी दाग नहीं दिखता है ना, लाइक स्किन कलर या ब्लैक कलर, आईलाइनर या लिपस्टिक, तो मुझे संतुष्टि मिलती है कि हाँ चलो अब अच्छे से हुआ है, अब नहीं है। बहुत अच्छे से मुँह धोती हूँ, तो मे बी इट्स जस्ट हार्मोनल। मुझे सिस्टिक एक्ने था एक्चुअली, ये तो ठीक हो रहा है, बट ये पता नहीं बीच बीच में कहाँ से आ जाता है यार, मैं बहुत अच्छे से केयर कर रही हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं रोज़ दवाई भी खाती हूँ, उस दवाई को खाने के बाद मुझे उल्टी करने का मन करता है, बट या आई हैव टू ईट इट एनीवे। तो एनीवेज, उसके बाद फेयरवेल के बाद मेरा बिट्स था और MET था, MET नहीं था, ओके। मैं MET का पेपर क्यों दूंगी, पता नहीं, मैंने जिन लोगों को पता है मेरा MET का पेपर था, सब कह रहे हैं तुम MET के पेपर दे रही हो, तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए। मैंने बोला माफ़ करो, MET मेट, ओके, मेट का पेपर था, मेट समझ लो, मणिपाल या। तो जब मेरा फर्स्ट डे ही हुआ था, उसके बाद मैंने सारे फॉर्म भर दिए थे ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मैं एकदम पागल हो गई थी कि इन नंबर में तो कुछ नहीं मिलने वाला, कौन ही। और एक्चुअली मेरा MET और बिट्स भी बहुत अच्छा नहीं किया है। बिट्स तो भाई मेरा सेंटर प्रयागराज दे देते लोग, मैंने आई डोंट अंडरस्टैंड, कोई लड़की को दूर का सेंटर क्यों देगा, मतलब वी हैव ऑलवेज हर्ड ना कि लड़की को ऐसे होम स्टेट सेंटर ऐसे CBSE की बोर्ड एग्जामिनेशन में पास का ही मिलता है, वाई वुड दे। और मेरे चॉइस प्रेफरेंस में भी नहीं था प्रयागराज, तो पहले 5 घंटे वहाँ गए भाई, दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर टाइम, मतलब। और मुझे एक्चुअली फेयरवेल वो करना था, शूट करना था, बट मैं भूल गई यार, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी तैयार व्यार होने में, फ़ोटोज़ भी सारी खिंचवाई, क्रेजी, मतलब अगर मेरे पास कोई स्पैम अकाउंट होता मैं रोज़ स्पैम कर रही होती, मेरे पास इतनी फ़ोटोज़ हैं, मतलब मैं 6 महीने के लिए हर एक फ़ोटो डालूँ तो भी कम पड़ जाएंगी, इतनी ज़्यादा फ़ोटो हैं। ओके या आई एम वेरी फॉर नाइट में भाई। तो बिट्स भाई मैं देख के आई और मेरे बहुत बुरे नंबर आए थे, मतलब अगर 290 का पेपर होता है तो मेरे 1/4 से थोड़े ज़्यादा आए होंगे, थोड़े से बस, थोड़े। आई डोंट वांट टू टेल यार, मुझे ना शर्म आती है।
हाँ भाई, मेरी फ़ोन की स्टोरेज भर जाती है। यूजुअली रिकॉर्ड करते हुए भर ही जाती है, मतलब कभी खाली नहीं रहता है मेरा फ़ोन। एनीवेज, तो बिट्स के इतने बुरे थे, मतलब मैं सुबह निकली, वहाँ पेपर दिया और फिर वापस आई। भाई मेरे पापा ने मुझे, यार वो बहुत लंबा हो जाएगा फिर, आई डोंट वांट टू टेल, बस मैं इतना बता रही हूँ। मेरे पापा एकदम वो हो गए थे यार कि लाने हैं भाई, नंबर लाने हैं तुम्हें, बिट्स तो क्लियर करो। उनकी भी बात सही है। मुझसे कह रहे हैं भाई, मुझे 1 घंटे पहले भेज दिया था अंदर, और मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ, यू कैन स्टार्ट योर टेस्ट इन 55 मिनट्स। ओके ब्रो, 55 मिनट्स। मैं सो गई थी वहाँ, मुझे नींद आ रही थी, फिर मैं उठी तो मेरा मन नहीं हो रहा था पेपर करने का। मैंने इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग से स्टार्ट किया था, वो बहुत मस्त क्वेश्चन था, एकदम मज़ा आ रही थी करने में। बट जैसे ही PCM पे आई, थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया मेरा स्ट्रेटजी या व्हाटएवर। भाई MIT में तो मैं वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप कर ही नहीं पाई थी, मैंने ऐसी कुछ भी भर दिया, लास्ट के 5 मिनट बचे थे, पता नहीं कितनी स्लो स्पीड से किया था मैंने MIT तो। और इफ़ एनीबडी वाज वंडरिंग मैंने कौन कौन सा एग्ज़ाम भरा है, मैंने JEE भरा है ऑफ कोर्स, JEE, VIT, SRM आई थिंक अभी भरना है, SRM भर एक पेपर भर दूँगी, क्योंकि देयर इज़ नो हार्म इन गिविंग अ पेपर, राइट। VIT, SRM, कॉमेड के और MET, बिट्स। और भाई मैंने ना एक वो होता है TS MSAT तेलंगाना का गवर्नमेंट वाला कॉलेज, मतलब जैसे यूपी का यूपी टेक, अब कॉमेड के बैंगलोर एंड ऑल के लिए, तो ऐसे ही तेलंगाना के लिए TS MSAT है। मुझे पता नहीं था भाई वो ऑफलाइन होता है, मैंने गूगल पे सर्च करी ऑनलाइन होता होगा। हाँ, तो CBT मोड लिखा था, तो मुझे हाँ घर से ही होता होगा। CBT मोड मतलब ऑफलाइन सेंटर पे जाके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, राइट। किसी में भी होती है इतनी अकल तो मुझे नहीं थी। मैंने उसका पेमेंट कर दिया। मैं सोच रही पहले क्यों पेमेंट मांग रहे हैं, इतना मैंने नहीं सोचा। मैं सोचा होंगे भाई इनके कुछ अलग सोच ले, तो मैंने भर दिया बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे। मैंने 900 रुपये भर दिए, समथिंग 900। और फिर जब टेस्ट वेस्ट पूरा फॉर्म भर लिया, तब लास्ट में आया सिटी प्रेफरेंस, और पता नहीं ऐसी सिटी। भाई मुझे इतना बुरा लग रहा था, मैंने अपने माँ को नहीं बताया अभी तक कि 900 रुपये उड़ गए हैं हमारे। मैंने उन्हें मेल भी करा, मैंने गलती से भर दिया था। ऑफकोर्स इट्स नॉन रिफंडेबल फ़ी, तो उन्हें नहीं दी, बट और फिर मैंने उसका फॉर्म भी पूरा नहीं भरा, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रही थी अपने ऊपर बहुत। और फिर मैं रो रही थी इस बात पे, और फिर मैं रोते रोते सो गई। तो ये तो एग्ज़ाम्स की बात हो गई। एंड मैंने UGEE भी भरा है, नहीं भरा नहीं है, मैं सोच रही हूँ भर दूँ। एंड मुझे SAT भी देने का मन हो रहा है, मतलब मुझे नहीं हो रहा एक्चुअली, मेरे घर वाले कह रहे हैं कि फ़ोन में कितनी दिक्कत है, प्लीज़ सेंड अ कैमरा समबडी, कोई कैमरे वाली कंपनी प्लीज़ स्पॉन्सर मी एंड सेंड मी नाइस कैमरा। ओ माय गॉड, मेरा 1 वीक में बर्थडे है। मे बी व्हेन दिस वीडियो विल गो लाइव, तो तब 1 हफ्ता रहेगा, क्योंकि प्रॉब्ली कल तक ही जाएगी, मैं 1 दिन में एडिट करके तो डाल नहीं दूँगी। सो या लेट्स सी, अभी मैंने एग्ज़ाम दे लिए हैं, अभी मुझे बस VIT देना है, जो कि मैं मई का ही स्लॉट लूँगी, तो तब तक मैं खाली हूँ। बट उसके पहले बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। फर्स्ट इज़ माई 18th बर्थडे, ये ओ माय गॉड। मैंने मेरा बर्थडे ना हमेशा ऐसे बनता है, लाइक इट्स लाइक अ मिनी फेस्टिवल, बहुत अच्छे से धूमधाम से मुझे मनाना पसंद है। हम रात में भी केक काटते हैं, हम अगले दिन में अपने दोस्तों के साथ भर भर के पार्टी करती हूँ, घर वालों के साथ भर भर के पार्टी करती हूँ, सब करती हूँ। बट दिस ईयर आई एम वेरी स्केप्टिकल अगेन, कि करूँ ना करूँ, पता नहीं, मुझे लगेगा फिर लोग ये ना सोच ले कि ये सीरियस नहीं है पढ़ाई के लिए। मैं हूँ, आई स्वेयर। बट यार मैं ना बहुत वैसी सी हूँ कि मुझे मज़े भी चाहिए लाइफ में, मुझे एकदम वैसा नर्डी नहीं बनना है मैं एक्चुअली। हाँ, तो फिर से बंद हो गया था फ़ोन, मैं एक ऐप उड़ा देती हूँ फिर चलने लगता है। एनीवेज, तो बनने की बात नहीं है, मैं बन नहीं पाती हूँ एक्चुअली, बात ये है। मतलब मुझे लोकी भाई, मेरा बहुत ऐसे दिल घबराता है कि मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला तो मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा। मैं 2 साल से वैसे ही ड्रॉप लिया हुआ है मैंने, मतलब ये 2 साल में ड्रॉप ही मानूंगी, ये डमी ड्रॉप ही होता है, DD लॉल। सो इट्स वेरी टायरिंग। एंड उसके बाद मेरी एक बहन का बर्थडे है। ब्रो दीज आर वेरी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, बट मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, एंड मेरे लिए फोकस करना इज़ अ बिग थिंग। मैं बहुत वैसी सी हूँ यार, मैं बस हर चीज़ की एक्साइटमेंट होती है। अगर अभी ईस्टर फ्राइडे भी होता ना, तो मैं उसमें भी हो जाती कि मतलब कि इतना ज़्यादा हो गया। बट समथिंग लाइक जैसे जन्माष्टमी है भाई, मैं उस पर भी एकदम मज़े में पूरे दिन कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। पढ़ती भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट पता नहीं मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है, एंड दैट्स वेरी बैड एक्चुअली। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, तुम JEE की तैयारी कर रहे हो, ये भारत जैसे विश्व देश में
तुम जेई लिख रहे हो 15 लाख बच्चों के साथ, इट्स अ बिग थिंग। देखो मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए तो मैं एडवांस के लिए क्वालिफाई तो हो जाऊंगी, पर देखो मुझे एडवांस की रैंक से भी काफ़ी कॉलेजेस मिल जाते हैं, एक्चुअली बात ये है। एंड अगर मैं क्वालिफाई भी कर लेती हूँ तो शायद मुझे ऐसे ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिल जाए, मतलब जाना मुझे प्राइवेट में ही है, गवर्नमेंट के तो सपने मैंने छोड़ दिए थे 11th में ही, बट थोड़ी अच्छी मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। ऐसी थोड़ी एरी गैरी में नहीं जाना है, मुझे UPES देहरादून से रोज़ फ़ोन आता है, आप प्राइवेट कॉलेज देख रही हैं बीटेक के लिए? मैंने कहा नहीं अभी नहीं देख रही हूँ। भाई कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास ही आऊँगी मैं, बट रुक तो जाओ, मुझे ट्राई तो करने दो। ऐसे रोज़ रोज़ फ़ोन करके बताना ज़रूरी है क्या? पता नहीं भाई कहाँ बैठे रहते हैं, तो 4 किलोमीटर दूर, और इधर से फ़ोन करेंगे और फ़ोन उधर रखा होगा, बोलेंगे हाँ से, ऐसी आवाज़ आती है उनकी। एनीवेज, सो मुझे बस अपना एक ये छोटू सा अपडेट देना था। एंड वाओ वी आर वी आर नाउ 85। आई एम सॉरी भाई, मुझे बोलना नहीं आ रहा है, मतलब हमारे 85 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। ये क्लैपिंग, वेरी ग्रेटफुल जेन्युइनली, एंड दोज ऑफ यू who genuinely and regularly watch my videos, I love you with my whole heart. Yeah, and actually मेरा फ़ोन कह रहा है अब तुमने बहुत बकवास कर ली है तो बंद कर दो, सो या अब मैं बंद कर दूँगी। एंड आई होप मेरा बर्थडे व्लॉग आए। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई बर्थडेज भाई, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ अप्रैल में कि ओ माई गॉड मेरा बर्थडे आ रहा है, बट इस साल नहीं हो रही हूँ ज़्यादा, जो भी है। आई जस्ट लव माई सेल्फ भाई, क्या ही बताऊँ। Oh, and yeah, let's hope मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए। Please send good wishes, very good wishes, क्योंकि क्या मतलब, you should, and I also wish you all the very best for your colleges, and if you are taking a drop year, all the very best for that too. मैं जब वो 85 सब्सक्राइबर्स वाली बात कर रही थी ना, मैं बहुत मतलब इमोशनल सी बात है ना, थोड़ी अच्छी बात है, वाओ लाइक, तो मैं थोड़ा ऐसे लॉस्ट हो जाती हूँ, डोंट माइंड। हाँ, तो मैं कह रही थी मुझे थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल इशू है। हाँ बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड यस, आई विल मीट यू सून, और मे बी नॉट सो सून, विल सी। या और कुछ नहीं बोलने को। थैंक यू, लव यू ऑल रियली। ओ माई गॉड, ये IUP वाइफ दे रहा है। बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। ओ माई गॉड, कितना देखती थी मैं उन लोग को बचपन में, कितनी अनहिंज्ड बातें करती हूँ मैं भाई। ये मैं अपने स्नैपचैट के ब्लॉग्स में करती हूँ, ये मैं यूट्यूब पे नहीं कर सकती आई थिंक। भाई मैं ऐसे बात कर रही हूँ जैसे मैं किसी से फेस टाइम पे बात कर रही हूँ। आई थिंक ये सबसे इन्फॉर्मल वीडियो होगी मेरे चैनल पे, नहीं तो और मैंने ऐसा लाज रख के बोली हैं चीज़ें इसमें। तो एक तो मेरा फेस विद सबटाइटल सब मुंह पे ही दिख जाता है। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।